जी जावेद चौधरी साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। हमारे दरमियान भी एक दो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, तो ऑब्वियसली ईरान और अमेरिका के दरमियान तो दो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं ही। तो इधर आप यहाँ से आगे किस तरह देखते हैं कि जैसे मुनीर अकरम साहब फरमा रहे हैं कि पहले यूएसए को अपना ब्लॉकेट ख़त्म करना पड़ेगा उसके बाद, और अब प्रॉब्लम ये है कि डिप्लोमेसी में वैसे तो एक दूसरे की जो पॉइंट शराइत होती है को छुपाया जाता है, ताकि आप अगर पहले ही ओपन हो जाए बात कि जनाब ये बंदा ये चाहता है, वो बंदा ये चाहता है, तो फिर वो कोई एक पार्टी अगर जायज़ कंसेशन भी देना चाहे तो वो कहती है कि ये पब्लिक डोमेन में आ गया, अब अगर कंसेशन दूंगी तो मेरी डिफीट समझी जाएगी। अब ये बात पब्लिक डोमेन में आ गई चौधरी साहब कि अमेरिका कह रहा है कि इस ब्लॉकेट के साथ ईरान आए, ईरान कह रहा है कि ब्लॉकेट के बगैर हम आएंगे ब्लॉकेट ख़त्म होने के बाद अमेरिका के। सर योर टेक। देखिए मुनीर अकरम साहब बात दुरुस्त कर रहे हैं क्योंकि इतने सीनियर आदमी है, पूरी ज़िंदगी उनकी डिप्लोमेसी में गुजरी है। मेरी तो ये औकात नहीं है कि मैं उनके सामने बात भी कर सकूं। लेकिन दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि अगर आपका शीशे का घर हो, आपने बड़ी खूबसूरती से बड़ी मेहनत से बनाया हो, और एक पागल आदमी ईंट लेके उसके सामने खड़ा हो, तो आप क्या करेंगे? आप उसके साथ क्या आपकी कोशिश नहीं होगी कि ये आगे चला जाए, अपना घर बचा लें इससे, या फिर वो पुराना जो एक फार्मूला था कि बुल इन चाइना शॉप, कि अगर एक चीनी के बर्तनों की दुकान के अंदर एक बुल दाखिल हो गया तो आप क्या करेंगे? देखें, डोनाल्ड ट्रंप जो है एक ऐसा अनस्टेबल आदमी है कि जिसकी मेंटल हेल्थ जो है उसके बारे में अमेरिका के अंदर भी बहुत बड़े बड़े सवाल उठने शुरू हो गए। आज से 3 दिन पहले एक खबर चली थी कि बड़ी हॉट डिबेट हुई थी सिचुएशन रूम में, और उसकी वजह ये थी कि जनरल कैन से डोनाल्ड ट्रंप ने जो एटॉमिक कोड्स हैं वो मांग लिए थे, और वहाँ पे ठीक ठाक किस्म की लड़ाई होगी जब जनरल कैन ने वो नहीं दिया। उसने कहा जी मैं नहीं दूंगा, और उसके बाद उसे बाहर निकाल दिया, और फिर कैमरों ने उसकी तस्वीर ली और फिर मुख्तलिफ चैनल्स ने दिखाया कि वो वाइट हाउस के जो कॉरिडोर है उसके अंदर सर झुका के शर्मिंदा सा होके परेशान सा होके फिर रहा था। तो एक ऐसे अनस्टेबल आदमी से आप ये तवक्को कर रहे हैं कि वो आपकी हर बात मान लेगा, हर ख्वाहिश मान लेगा, तो ये बड़ी बेवकूफ़ी होगी। दूसरा, अमेरिका की या डोनाल्ड ट्रंप की लड़ाई ईरान के साथ नहीं है, उसकी असल जंग जो है वो रशिया के साथ है और चीन के साथ है। और अब एक ब्लॉकेट जो क्रिएट कर दिया, या एक बम्पर क्रिएट कर दिया हुआ है, या आप स्पीड ब्रेकर कह लें, क्रिएट कर दिया हुआ है ईरान ने। अब वो सारी कंसंट्रेशन जो है ट्रंप की वो ईरान के ऊपर फोकस होगी, जबकि उसने लड़ना रशिया के साथ है और चाइना के साथ है। और चाइना और रशिया इस सूरत हाल को इंजॉय कर रहा है क्योंकि उन सब का ख्याल ये है कि वो जो अजाब हमारे ऊपर नाज़िल होना है वो ईरान ने अपनी तरफ ले लिया या उस तरफ चला गया। तो अगर ईरान आज सेटल कर लेता है और अपना घर बचा लेता है, अपने शीशे का घर बचा लेता है या अपनी दुकान बचा लेता है, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है ना सर 4 साल के लिए है, जिसमें से आप ये समझें कि 1/3 जो है या 20% उसकी एज ख़त्म हो गई हुई है, उससे निकल जाना है, और जब उससे फारिग हो जाना है तो हर चीज़ तो मेरा आपसे एक सवाल है। तो बेहतर ये है कि ईरान जो है सेटल करे, और सेटल करके ये चाइना की तरफ जाने दे इसको, क्योंकि इसकी लड़ाई चाइना के साथ है, या रशिया की तरफ जाने दे इसको जिसके साथ इसकी असल लड़ाई है। चौधरी साहब, बात ये है कि आप ये कह रहे हैं कि वो एक बिफरा हुआ बुल है, और ये बातें बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन अगर ईरान का कॉन्सेप्ट ये हो कि जरा हमने 50 दिनों के अंदर बिफरे बुल को जो है ना उसकी औकात याद करा दी है और उसकी तबाही कर दी है और उसको इतना डेस्परेट कर दिया है कि वो चाहता है डील फौरन हो, कोई शक नहीं। देखे सर नहीं सर, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि जो रेजिलियंस शो किया ईरान ने वो भी अनप्रेसिडेंटेड है। ईरान का कमाल ये है कि वो 40 दिन मुसलसल रजिस्ट कर गया अमेरिका के सामने और साथ साथ इसराइल के सामने। ये बात दुरुस्त है, ये जंग ईरान ने जीत ली हुई है, लेकिन अब ये जो कुछ कर रहा है ईरान, ये गलती कर रहा है, इसका नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। इस वक्त भी देखें 3,30,000 घर जो हैं या बिल्डिंगें हैं वो तबाह हो गई हैं वो ईरान के अंदर। अब अगर ये दोबारा अटैक करता है अमेरिका तो ये ज़्यादा फोर्स के साथ अटैक करेगा, और इसको दुनिया में कोई शख्स नहीं रोक सकता। ये मुनीर अकरम साहब भी जानते हैं कि ये वर्ल्ड पावर है, और जब उसकी इस कदर इंसल्ट हो जाए कि उसे ये महसूस हो कि मैं वापस जाऊंगा तो अमेरिका के अंदर लोग खड़े हो जाएंगे मेरे सामने, या दुनिया के अंदर जो मेरा दबदबा है वो ख़त्म हो जाएगा, कल रशिया मेरे साथ ये करेगा, कल चाइना मेरे साथ ये करेगा, तो फिर उसके बाद वो क्या करेगा? फिर वो पूरा माइट इस्तेमाल करेगा। अब ये एक अजम्पशन है कि वो पूरा माइट इस्तेमाल करके सारे इनके जो प्लांट्स हैं उनको तबाह कर देता है, पावर प्लांट्स को, सड़कें, पुल, स्कूल, हर चीज़ बर्बाद करके उसके बाद कहते हैं लो जी मैंने अपना मकसद पूरा कर लिया, मैं जा रहा हूँ वापस अमेरिका। वो वापस चला जाता है और कहता है जिसने आपने हुरमस खोलना है खोल ले आके, मैं जा रहा हूँ।
उस वक्त ईरान कहाँ खड़ा होगा, मिडल ईस्ट कहाँ खड़ा होगा, क्योंकि ईरान ने ज़ाहिर है मिडल ईस्ट तक उसकी अप्रोच है, उसने मिडल ईस्ट को तबाह कर देना है, मिसाइल मार मार के ना वो सारा जो सेंट्रल जो सारा मिडल ईस्ट है वो सारे का सारा तबाह कर देगा। तो ये सारा इलाका खंडर बन चुका होगा, और उसके बाद अगर डोनाल्ड ट्रंप निकल जाता है, अमेरिका निकल जाता है, उसका मुआवजा भी हो जाए सर, उसको इम्पीच भी कर दें, ईरान नहीं बचेगा, मिडल ईस्ट नहीं बचेगा। नुकसान किसका हुआ? पूरे आलम इस्लाम का नुकसान हुआ। तो ये जो रशिया टाइम गेन कर रहा है, जैसे चाइना टाइम गेन कर रहा है, जैसे नेटो टाइम गेन कर रहा है, पूरी यूरोपियन जो है वो यूनियन जो वो टाइम गेन कर रही है, मिडल ईस्ट टाइम गेन कर रहा है, उसके साथ साथ लैटिन अमेरिका टाइम गेन कर रहा है, तो रशिया तो ईरान को चाहिए थोड़ा सा नीचे आके टाइम गेन करे। भाई ये बुल है सामने खड़ा हुआ, छोटी गली है जिसके सामने आप खड़े हो गए गलती से, जबकि यहाँ पे रशिया ने खड़ा होना था, यहाँ पे चाइना ने खड़ा होना था। वो साइड पे खड़े होकर एंजॉय कर रहे हैं, वो इसको बुली कर रहे हैं साथ ट्रंप को, तुम्हारे अंदर तो पावर ही नहीं है, ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ सके, और ट्रंप को, और साथ साथ हलाशेरी कर रहे हैं ईरान को कि डटे रहो, कोई मसला नहीं है, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। और वो तो मसला हल कर दिया हुआ है सारा, जो चाइना का है या रशिया का है, ये लड़ाई तो उनके साथ होनी थी। वो ईरानी इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। ईरान के साथ मेरी बड़ी हमदर्दी है, बड़े ज़बरदस्त किस्म के लोग हैं, 6000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है, मेरी जितनी अटैचमेंट इनके साथ है वो आपके सामने। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इससे आगे का रास्ता जो है कामरान साहब वो बड़ा खतरनाक है। अगर आपने सारा मुल्क तबाह करवा लिया तो उसके बाद क्या फ़ायदा? अफगानिस्तान देखे ना सर, सर्वाइव कर गया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर बचा क्या है मुझे बताइएगा सारा। अब अगर वो कह दें जी हमने 3 सिविलाइजेशन, हमने 3 सुपर पावर का कब्रिस्तान बना दिया अपने मुल्क के अंदर, तो भाई फिर भी आप कहाँ खड़े हैं? आप कहाँ स्टैंड करते हैं सर? कि ना वहाँ पे कोई बंदा जा रहा है, ना वहाँ पे कोई निकल रहा है, ना वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट है, ना ठीक है चौधरी साहब, ये बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया सर, ना वहाँ पे बिजली है। तो अब आपने कब्रिस्तान बना भी दिया तो आपका मुल्क कहाँ है भाई? तो खुदा ना खास्ता अगर ईरान के साथ ऐसा हो जाता है, मिडिल ईस्ट के साथ ऐसा हो जाता है, तो आलम इस्लाम कहाँ खड़ा होगा? बिल्कुल ठीक है। और अभी अमेरिकन मीडिया की तरफ से रिपोर्ट हुई है कि उनके खुफिया हुकाम ने इंकशाफ किया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है ना कि ईरान का नुकसान बहुत हो गया, तो ईरान के मिसाइल, फ़ज़ाई और बहरी क़ुव्वत का बड़ा हिस्सा महफूज है। और अमेरिकी खुफिया हुकाम के मुताबिक ईरान की फ़ौजी सलाहियतें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर दिफा के अवामी बयानात से कहीं ज़्यादा बरकरार है। अब ये मैं आपको ईरान का माइंडसेट बता रहा हूँ जिसको सब्सटेंशिएट कर रहे हैं अमेरिका के खुफिया हुकाम भी। और हकाम का ये भी कहना है कि जंग बंदी के आगाज़ तक ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ज़ख़ीरे और लॉन्चिंग निज़ाम का तकरीबन निसफ हिस्सा महफूज था, जबकि पासदारान इंकलाब की बहरी क़ुव्वत का लगभग 60% हिस्सा अभी भी मौजूद है। और ऑन द कॉन्ट्री, कल हमने आपको बताया था कि अमेरिका इस जंग के दौरान अपने मिसाइल का, ये इंटरनेशनल स्टडीज़ आई हैं अमेरिका की तरफ, स्ट्रेटेजिक डिफेंस स्टडीज़ आई हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि अमेरिका अपने मिसाइल का 50% खेप जो है वो ज़ाया कर चुका है, जिसमें बड़ी तादाद में डिफेंसिव मिसाइल सिस्टम भी है और अग्रेसिव मिसाइल सिस्टम भी है, जिसमें टॉम हॉक्स भी शामिल है आपके सामने, जिनमें 45% जो है वो मिसाइल्स वो यूज़ कर चुका है। स्ट्राइक मिसाइल्स 50% जो है, अगर हम देख सकें स्क्रीन के ऊपर, वो यूज़ कर चुका है अपने डिफेंसिव मिसाइल्स, और 30% टॉम हॉक मिसाइल।